पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और जिनपिंग की भी अब सुधर जाने की घड़ी आ चुकी है। कैसे? आज शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को धो डाला। आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम मोदी ने जो कहा उससे पाकिस्तान को सीधी चोट लगी है। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। नाम तो उन्होंने चीन का भी नहीं लिया, लेकिन कूटनीति के मैदान या इस तरह के मंचों पर नाम लेने की जरूरत होती भी नहीं है। इसमें आप बगैर नाम लिए बस सामने वाले की कमजोर नस दबा देते हैं और जिस पर आप वार करते हैं वो तिलमिला कर रह जाता है, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है। इसीलिए बिना नाम लिए पीएम मोदी ने चीन को भी सुना दिया। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। कूटनीतिक मंच पर जो बातें कही जाती है ना, उनका मतलब तो होता ही है, लेकिन उनका भी मतलब होता है जो कही नहीं जाती है या जो बिटवीन द लाइंस होती हैं। बिना जिक्र किए मोदी जी ने जिनपिंग से कह दिया कि आप जो पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जब भी पाकिस्तान घिरता है तो बचाने आ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। आतंकवाद पर दोहरा रवैया ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि एक तरफ तो आतंकवाद की आलोचना की जाए, लेकिन जब ओसामा मास्टरमाइंड लादेन से लेकर मुंबई हमले के आरोपी साजिद मीर को पनाह देने वाले पाकिस्तान की बात आए तो यूनाइटेड नेशंस में उसे बचाने के लिए पहुंच जाए। साजिद मीर जानते हैं ना आप, वो 26/11 के हमले में आतंकवादी था, वो जो भारत का मोस्ट वांटेड है। उस पर अमेरिका ने भी $5 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। बीते साल सितंबर में भी जब उसे ग्लोबल टेररिस्ट या वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव आया तो यही चीन था जिसने वीटो लगा दिया। इस साल जून में भी अमेरिका ने साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के साथ भारत समेत कई देश थे, लेकिन ये जो चीन है ना, उसने फिर इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। देखिए जरा, इससे पहले चीन अब्दुल रहमान मकी, जकीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ अजहर, इन जैसे आतंकवादियों को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर रोक लगा चुका है, अपने वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। जब कोई आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होता है ना, तो वो यूएनएससी से उस पर बैन लगा दिया जाता है। वो ना दुनिया में कहीं घूम सकता है, ना लेन देन कर सकता है, ना उसे किसी तरह की कानूनी सहायता मिल पाती है। इस बैठक में एक तरफ पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन को रंगा बिल्ला को खरी खरी सुनाई, उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फौरन भारत की तारीफ करने लगे। उन्होंने पीएम मोदी और भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। इस सम्मेलन में लागू करने के लिए कई दस्तावेज तैयार किए गए हैं और कई फैसले भी लिए गए हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दिल्ली घोषणा पत्र का समर्थन करते हैं। आतंकवाद, चरमपंथ, ड्रग तस्करी से निपटना एससीओ की प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता रहेगी। इस कार्यक्रम में आप जो ये 3 शब्द एससीओ बार बार सुन रहे हैं ना, वो बहुत ताकतवर शब्द हैं। इसे हम हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। ये बहुत पावरफुल संगठन है जिसमें 18 देश शामिल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया का 60% इलाका कवर करता है। इसके मेंबर देशों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 2017 में भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया। इसका काम है सदस्य देशों के बीच व्यापार, विज्ञान और तकनीकी संबंध को बढ़ाने के साथ एससीओ देशों के बीच शांति, स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना। एससीओ इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसी एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी स्टेबिलिटी के लिए आतंकवाद पर डबल प्रहार किया है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले
आपको ये समझा देना चाहते हैं कि एससीओ पर हिंदुस्तान की ये जो पकड़ है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि हम इस इलाके में मजबूती से उभरता हुआ मुल्क बनने की राह पर अग्रसर हो चले हैं। जब पुतिन किसी और की ना सुने और हमारी यानी इस मुल्क के प्रधानमंत्री की बात को तरजीह देने की सोचे या तरजीह देने के लिए आगे बढ़े, तो समझ जाइए कि हम उस मुल्क के अब बाशिंदे हैं जिसकी दुनिया सुनता है या उसकी बात को अहमियत देता है। पाक चीन को मोदी की फटकार उसी मंच पर थी जहां पुतिन मौजूद थे। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त पुतिन जो है वो खुद पीस की तरफ काम नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ काम नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध में अपने पूरे मुल्क को झोंक चुके हैं। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसने यूक्रेन का भी समर्थन किया है और रूस को ये बात याद दिलाई है कि युद्ध से अब किसी तरह का कोई हल नहीं निकलता है।